अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी जिंदगी में एक ही पत्थर पे पांव रखे थे। वो तो सारी जमीन पथरीली है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सारी जमीन पत्थरों पे चलते रहे, क्यों किसी और पत्थर पे उनका कदम नहीं लगा? और क्या वो पत्थर इतना नरम था? क्या वो फोम था जिस पे कदम रखें और निशान उसका जज़ब हो जाए, अक्स लग जाए? नहीं, ये रब की मोहब्बत है। हुक्म आ गया, पत्थर तुझ पे खड़े होकर मुस्तफा मांगे जा रहे हैं, तुझ पे खड़े होकर मेरा करीम मांगा जा रहा है, निशान जज़ब कर ले। सुभान अल्लाह। निशान जज़ब कर ले, क्योंकि ये मेरा महबूब मांगा जा रहा है, मेरा महबूब मांगा जा रहा है। आने वाली नस्लें क़यामत तक ये देखती रहे कि जो महबूब मांगे उसका निशान रह जाता है, जो महबूब की तलब करे उसका निशान रह जाता है, जो महबूब की तड़प में मरे उसका निशान रह जाता है, जो महबूब की इज्जत में मरे उसका निशान रह जाता है, जो महबूब की नुसरत में मरे उसका निशान रह जाता है, जो महबूब का होकर मरे उसका निशान रह जाता है। जो महबूब की तलब करे उसका निशान रह जाता है। लोगों सुन लो, अगर अपना निशान कायम करना चाहते हो महबूब की तड़प में मर जाओ। आज जिनकी याद में हम यहाँ बैठे हैं, ताजदारे सहू चक शरीफ की याद में हम यहाँ बैठे हैं, आज क्यों उनका नाम लिया जा रहा है? वो मुस्तफा की तलब में रहे थे। उनका उठना बैठना, जीना मरना, ओढ़ना बिछौना मुस्तफा की तलब थी। आज 1000 साल गुजरने को है, दाता गंज बख्श अली हजवेरी रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम क्यों लेते हो? वो मुस्तफा की तलब में रहे थे, वो चाहते मुस्तफा में जिंदगी गुजारी थी। आज क्यों ख्वाजा अजमेरी का नाम लेते हो? आज क्यों बुजुर्गान दीन के नाम लेते हो? उन्हीं लोगों के नाम लिए जाते हैं जो मुस्तफा की तलब में रहे। सुनिए सुनिए, अब्दुल वहाब नजदी जो के अहले हदीस जमात के बानी हैं, उनका बेटा, उनके साहबजादा साहिब लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना अफजल तरीन अमल है, आला तरीन अमल है। अभी मैंने आपको औलिया का कोई हवाला नहीं दिया, उलमाए अहले सुन्नत का कोई हवाला नहीं पेश किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि जितने हवाले दे दिए हैं, अगर इनमें इतना कुछ है तो इनमें क्या होगा? ये तो वो बात है कि बिन देखे ये आलम है तो दीदार का आलम क्या होगा? कि उलमाए देवबंद के मैंने आपको हवाले पेश किए, उलमाए अहले हदीस के हवाले पेश किए। ये बात नहीं मैं करना चाहता, किसी फिरका परस्ती की बात नहीं। जो हक है उसको मानो, जो तुम्हारे अंदर कमजोरियां उनको दूर करो। किसी की तरफ ये ऐसे उंगली उठाते हो ना, ये तुम्हारी तरफ आ रही है। किसी को एक करते हो, तुम्हारी तरफ 3 है जो कह रही है कि अपने अंदर भी देख, अपने अंदर भी देख। जो हमारे अंदर भी बड़ी ज्यादतियां हो चुकी हैं। ज्यादती किसी में हो जाए हम उसको बयान करने वाले, अच्छाई किसी में हो उसको बयान करने वाले। क्योंकि मेरे हजरत किबला आलम, मेरे वालिदे गिरामी दामत बरकातुहुम आलिया का इरशाद पाक है कि जो मिंबरे रसूल पर खड़ा होकर गलत बयानी करता है वो आलिम नहीं हो सकता, वो लानती है। हर चीज की कोई दलील होती है, आलम की दलील उसका इल्म है। सुनो, एक दावा होता है, एक दलील होती है। एक होता है दावा, एक होती है दलील। दावा ये है कि ये साउंड बहुत अच्छा है,
दलील उसकी क्या है, इसका काम। अगर अच्छा चलेगा तो दावा सच्चा, अगर अच्छा ना चला तो दावा झूठा, क्योंकि दलील झूठी, दलील सामने है। आलिम की दलील है उसका इल्म, मुफस्सर की दलील है उसकी तफसीर, मुकर्रर की दलील है उसकी तकरीर, वली की दलील है उसका अमल, उसका फैज, और रब दावा है उसकी दलील है मुस्तफा करीम। फरमाया मैं और कोई दावा नहीं रखता, दावा है मेरे रबूबियत का, लेकिन मेरा महबूब जानना चाहते हो, मेरा मरबूब जानना चाहते हो तो मुस्तफा करीम है। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह उसकी दलील है, उसकी दलील है। तो बात हम ये कर रहे थे कि उस पत्थर पर क्यों कदम जम गया, उस पत्थर पे खड़े होकर मुस्तफा को चाहा गया था। अब हाजी साहब जाएं हज करने, मुकाम इब्राहिम पे नफल ना अदा करें, हज होता है? बताएं क्यों नहीं होता भाई, क्यों नहीं होता? हज तो भाई खाना काबा में जाने का नाम हज, खाने काबे के चक्कर लगाए हज कर लिया, रब का घर तो वो है। लेकिन ये नहीं पता कि उसके अंदर कितने अंबिया की कब्रें हैं। वहां जाकर कब्रों के चक्कर लगा आते हैं। हम किसी वली के पास चले जाएं तो बिदअत हो जाता है। और खाना काबा की तारीख उठाएं, कितने अंबिया की कब्रें हैं वहां। और ये बताऊं उन अंबिया की कब्रें क्यों हैं? वो तमाम अंबिया इंतजार मुस्तफा में वहां आए थे।